सारा वर्किंग करके ही हमने वो रेसिपी तैयार की है। वो रेसिपी फॉलो अप करने के बाद प्लांट कोई डिफिशियंसी नहीं रह जाती है अगर आप उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं तो। ठीक है, वो एक कंप्लीट डोज होता है मिट्टी का, संतुलित और कंप्लीट आहार होता है, कंप्लीट और बैलेंस डाइट होती है। और बैलेंस और कंप्लीट डाइट में प्लांट को कभी डिफिशियंसी नहीं आ सकती। तो एक तो ये प्रोटोकॉल है। दूसरा प्रोटोकॉल ये है कि अगर मान के चलो कोई इस तरह के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, सिम्टम्स कैसे दिख रहे हैं, मान के चलो येलो पत्ती दिख रही है तो कोई बीमारी नहीं है वो। अगर ब्लू पत्ती का कलर है तो कोई बीमारी नहीं है वो। अगर पत्ती में कहीं कहीं पिंक कलर के स्पॉट आ रहे हैं या ऑरेंज कलर के स्पॉट आ रहे हैं तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो डिफिशियंसी है। और उस बीमारी का स्प्रे करने के बजाय आपको डिफिशियंसी की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। और ऐसे प्लांट्स में अलग अलग न्यूट्रिशन के लिए अलग अलग डिफिशियंसी के सिम्टम्स दिख जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में डॉक्टर्स लोग पहचान जाते हैं कि इसको पीलिया हो सकता है, इसको मलेरिया हो सकता है, ऐसे उनको सिम्टम्स दिख जाते हैं बॉडी में, तो वो पकड़ लेते हैं उसको कि हाँ ये मलेरिया टेस्ट करा के आओ, शायद ये हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही पत्ती भी अपना कलर रिफ्लेक्ट करती है। ये हमको पता होना चाहिए कि अगर ब्लू कलर आ रहा है तो फॉस्फेट की कमी है, अगर पिंक कलर आ रहा है तो जिंक की कमी है, अगर येलो कलर आ रहा है तो नाइट्रोजन की कमी है। तो इसका भी हम एक चार्ट दे देंगे आपको, ठीक है, जिसमें सारे 22 एलिमेंट्स के कलर रिफ्लेक्ट करके पत्ती ये बताएगी कि हमको ये चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो अगर मान के चलो सेकंड स्टेप पर आप पहुंच गए कि भाई ठीक है हमने संतुलित आहार दिया पर पता नहीं कहां हम गलती कर बैठे और ये पत्ती का कलर पीला हो गया, तो आपको क्या करना, किसी भी बीमारी पर काम ना करके आपको देखना है ये पत्ती का कलर पिंक है, पीला है, येलो है, रेड है, कैसा है या उसके जैसा है, तो समझ लो कि ये डिफिशियंसी इसमें आ रही है, इसमें ये तत्व की डिफिशियंसी है, कमी है। और उसके जैविक रिसोर्स क्या हैं, तो अलग अलग डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए अलग अलग जैविक रिसोर्सेस है। ठीक है, तो वो हमने बना के और उसको स्पेशली दे दिए, तो उससे डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी। और डिफिशियंसी पूरी हुई तो हम फिर बीमारी तक पहुंचेंगे ही नहीं। अब मान के चलो इसके बाद भी एक स्टेप और हम आगे पहुंच गए। अब मान के चलो कोई उसमें पत्ती येलो हुई तो पत्ती कमजोर हो गई। अब पत्ती कमजोर हो गई तो इंसेक्ट जो थे वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए कि यार चलो अब हमारा राज्य, हाँ राज्य यहाँ पर स्थापित हो सकता है। तो वहां पर जाके फिर उसकी सारी कौम आ जाती है। आपको लाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल माहौल देना पड़ता है, फिर वो कौम ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, दूध से जब दही बनाना है आपको तो क्या करना पड़ता है, उसको दूध को ऐसे ही रख दो ओपन टेम्परेचर में, अपने आप जब उसका एक एक्सट्रीम तापमान आता है वो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आपको लाना पड़ता है क्या? और अगर आपको लाना पड़ता है तो ठीक है, ताजा दूध रखिए और कहिए कि बैक्टीरिया आए और कृपया इसको दही बनाएं। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब उनकी कंडीशन आएगा। तो कंडीशन आने पे वो ऑटोमेटिकली आते हैं, मेरा कहना देखो बात समझ में आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक वो बैक्टीरिया नहीं आएंगे। और हेल्दी प्लांट की कंडीशन ये है कि वो कंडीशन है ही नहीं। कोई भी इंसेक्ट लगने की कंडीशन हेल्दी प्लांट है ही नहीं। और जैसे ही डिफिशियंसी में पौधा थोड़ा कमजोर कहीं हुआ तो समझ लो कि वो कंडीशन बन गया उनका, और कंडीशन बना और इधर हमें डिफिशियंसी भी पूरा करना था और उधर जब तक उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया अपना, और धीरे धीरे करके फिर सकिंग पेस्ट आ गए, रस चूसक कीड़े आ गए, फिर ये आ गए, फिर वो पूरा कौम आ जाती है उनकी, है ना। फिर हम एक एक को उलझते रहते हैं और पूरा जब तक कि वो पूरा पौधे की पूरी जो है ना युवावस्था खत्म कर देते हैं। फिर पौधा बुढ़ापे तक पहुंच जाता है, फिर 2-4 फल दे के और खत्म हो जाता है। फिर आपकी ईल्ड में सुन्न बटे क्या होता है ना, फिर नुकसान होता है कुल मिला के। तो हमको पहला प्रोटोकॉल फॉलो करना संतुलित डाइट और कंप्लीट डाइट। सेकंड प्रोटोकॉल फॉलो करना कि अगर थोड़ा भी आपको पहले प्राइमरी लेवल पे पत्ती का कलर, साइज, शेप में कोई अंतर दिख रहा है तो तुरंत उसकी डिफिशियंसी को पूरा करें। तीसरा, आपको अगर मान के चलो एक स्टेप आगे और निकल गए आप, उसमें कहीं कहीं आपको इंसेक्ट दिख रहे हैं कहीं को कुछ, तो उसका प्री प्रिकॉशंस फॉलो अप तुरंत दे दो आप।
ठीक है। या ये कंडीशन भी हो सकती है कि अगर थोड़ा बहुत आपको लगा कि ये सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं तो आप प्री प्रिकॉशंस फॉलो अप दो, किसी कीड़े के हिसाब से स्पेशल दवाई मत दो। और प्री प्रिकॉशंस फॉलो अप आप यूरिन का और छाछ को मिला के एक आइडल पैरामीटर फिक्स कर लो कि हमें तो 20 डेज में या 15 डेज में ये स्प्रे देना ही देना है, चाहे कुछ हो या ना हो। ठीक है, हम बारीक जजमेंट नहीं कर पाएंगे, कभी पत्ती के नीचे इंसेक्ट आके लग के बैठ के और हमारी फसल को खराब करने लगे। तो ओवरऑल हमको प्री प्रिकॉशंस फॉलो अप देना। जब क्रॉप हम लगाते हैं उसके 20 डेज के बाद आफ्टर 15 डेज पे आप रिपीट करिए। क्या करना, अगर क्रॉप 2 मंथ से छोटा है ना एज में, तो उसको 1 लीटर छाछ और 1 लीटर काऊ यूरिन 30 लीटर पानी में ऐड करके देना। छाछ बटर मिल्क 1 लीटर बटर मिल्क और 1 लीटर काऊ यूरिन और 1 एकड़ नहीं फॉर 15 लीटर सॉल्यूशन 15 लीटर सोल्यूशन। हाँ, और कितना पुराना बटर मिल्क? 1 लीटर कम से कम 20 डेज पुराना होना चाहिए बटर मिल्क बटर मिल्क। हाँ 20 डेज पुराना बटर हाँ, मिल्क। काऊ यूरिन फ्रेश फ्रेश भी चलेगा, ओल्ड भी चलेगा, वो भी 1 लीटर। हाँ सजेशन 15 डेज रखना है। हाँ, सोल्यूशन नहीं रखना है, सॉल्यूशन नहीं रखना, इसको 15 लीटर पानी में ऐड करके स्प्रे करना। तुरंत स्प्रे करना है। हाँ बटर में कोल्ड नहीं। देखो, बटर मिल्क आपका 20 डेज पुराना होना चाहिए, ओल्ड होना चाहिए 20 डेज पुराना। उसमें 1 लीटर 20 डेज ओल्ड बटर मिल्क, 1 लीटर आपका काऊ यूरिन, फ्रेश या ओल्ड चलेगा यूरिन, और 13 लीटर वाटर, टोटल सॉल्यूशन बनेगा 15 लीटर। वो सॉल्यूशन को जितना भी आपका एरिया में हो जाए उतने में स्प्रे लगाना। और कितने फिर दिन अगर खत्म हो गया तो फिर से सॉल्यूशन बना के फिर लगाना। ऐसे सॉल्यूशन बच गया तो रख सकते हो उसको? सॉल्यूशन बच गया तो रख सकते हैं, पर बहुत लंबा समय तक नहीं, 4-5 दिन तक रख सकते हैं इसको, है ना। बचे तो रिपीट स्प्रे कर दें। 1 एकड़ 15 लीटर का ये 15 लीटर का एक एवरेज है। एक्चुअली क्या होता है कि क्रॉप की स्टेज अलग अलग समय पे बदलती है। जैसे जब बहुत छोटी क्रॉप हुई ना, तो ऐसे 15 लीटर के केवल 4 राउंड लगेंगे। फिर जब क्रॉप थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, तो 6 राउंड लगेंगे 15 लीटर के, मतलब 60 लीटर के आसपास टोटल वाटर लगेगा। फिर जब क्रॉप और बड़ी हो जाएगी, मान के चलो 4 to 6 मंथ का हो गया क्रॉप, बहुत हेल्दी और पूरा इतना बड़ा ब्रांचिंग हो गया, तो आपको फिर 8 पंप लगेंगे, मतलब 8 सॉल्यूशन लगेंगे ऐसे 15 में। तो स्टेज बदलती जाती है। आप तो 15 लीटर का जो सॉल्यूशन है वो कितनी जगह में होता है वो आपको डिपेंड करता है। स्प्रे कर सर, और बटर मिल्क बॉटल में ढक्कन बंद करके नहीं रखना ना सर? नहीं रख सकते हैं, वो अंदर गैस का बनता है, बंद दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। अंदर के एंजाइम्स मरते नहीं सर? नहीं कुछ नहीं होता। आप चाहो तो ये धोखा नहीं करना कि एयर टाइट पैक करके रख दिया और फिर जब हम स्प्रे करने लगे तो एकदम से ढक्कन खोला और उधर ही पे मुंह कर दिया। कई बार हो जाता है एकदम। हाँ देखा है सर, देखा है। ओपन होता है ना। हाँ, तो उसके लिए आप क्या करिए, हल्का सा सुई के बराबर हाँ, सुराख हाँ, कर सर। दीजिए, इतना कर दीजिए बस, तो धोखा नहीं होता। ये हर एक क्रॉप को यही डोज है। ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है एवरी क्रॉप के लिए। हाँ 15 डेज में रिपीट काऊ का देसी और काऊ का कल्टीवेशन के 20 डेज के बाद में शुरू करना, स्टार्ट करना। 15 डेज हाँ हार्टिकल्चर है। अगस्त में? हाँ 15 डेज बटर मिल्क का पुराना 20 डेज, 20 मिनिमम डेज। 20 डेज ओल्ड बटर मिल्क। 20 डेज हाँ हाँ मिनिमम 20 डेज। 1 लीटर। हाँ हाँ, तो लाइन बटर उसका मिल्क पानी बोल रहे हैं। लेमन का जूस इस्तेमाल करना, बटर मिल्क इंस्टेड ऑफ बटर मिल्क लेमन जूस ले सकते काऊ यूरिन की जगह पे। काऊ यूरिन। बटर मिल्क नहीं लेता। ओके, नहीं, बटर मिल्क तो काऊ बटर मिल्क ही चाहिए या भैंस का भी चलेगा? हाँ वो हमें गाय रखना पड़ेगा। वो चेक करना पड़ेगा प्लांट की हेल्थ कितनी है, उसके हिसाब से होगा। अगर प्लांट बहुत बड़े बड़े हैं तो 15 लीटर का सॉल्यूशन 2 ही प्लांट में हो जाएगा पूरा।
या 3 प्लांट को होगा खाली, है ना। तो वो तो आप स्प्रे करिए, फिर वो जितने प्लांट्स को हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ। पूछना हुआ है कि मज्जी का उतना बटर मिल्क नहीं मिलता है, बटर मिल्क नहीं मिलता है तो आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको चाय पीनी है तो किचन में चाय पत्ती होने हम आपको वही तो समझा रहे हैं कि पड़ेगा, ठीक है। ये माइंड सेट करके चलो, ठीक है कि हाँ ये तो चाहिए ही चाहिए भाई। ऐसे नहीं हो सकता कि आपको चाय पीनी है और घर में शक्कर ना हो, ठीक है, ये कैसे चलेगा। वो चाहिए पड़ेगा ना। गुड़ बोल तो गुड़ रखो, बैल ला के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काऊ की जगह हम बैल कह देंगे, हाँ सुनो क्या करना, यहाँ से एक लगेज ट्रेन हमारे सागर से चलती है, हम आपको 1000 लीटर के 4 बैलर भेज देंगे, खत्म, ठीक है। ट्रेन में रख के भेज देंगे और वो 2 साल तक आप यूज करो आराम से, खत्म, ठीक है। तभी हम इसको ऑपरेट कर पाएंगे काम को, ठीक है। हाँ जी प्लीज। बटर मिल्क का अभी जैसे नॉर्मल बटर मिल्क जो घर में बनता है वो तो खराब हो जाता है, वो उसमें से डिटेक्ट हो जाए तब वो जाके इंसेक्ट पे काम करता है, नहीं तो इंसेक्ट और अच्छे मजे लेंगे, कहेंगे दही मिल गया लॉलीपॉप दिए बोल के। हाँ हो सकता है। इसे स्टोर करने का कुछ तरीका है? ड्रम में भर के रख दीजिए आप नॉर्मली, हाँ प्लास्टिक ड्रम में भर सकते हैं, पर धूप में नहीं रखने का, हमेशा छाया में रखने का, नहीं तो धूप में बहुत ज्यादा गैस बनेगी और उसका इफेक्ट सही नहीं होगा। बताता हूँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा जो प्रोटोकॉल था वो ये था कि हम प्री प्रिकॉशंस फॉलो अप लें दवाइयों का, और उसमें ये है 1 लीटर, अगर क्रॉप 2 मंथ से छोटा है तो आप 1 लीटर काउ यूरिन और 1 लीटर जो है बटर मिल्क आप लीजिए आफ्टर 20 डेज पुराना, और 13 लीटर आप पानी ऐड करिए, है ना। 1 लीटर बटर मिल्क एंड 1 लीटर काउ यूरिन और 13 लीटर वाटर, टोटल मिला के सॉल्यूशन बना 15 लीटर का। इसको हमको स्प्रे करना एवरी 20 डेज। ये प्रोटोकॉल सेट ही कर दो। आज हमने अगर कोई क्रॉप लगाई तो आपका जो कैलेंडर होता है ना, उसमें आप लिख दो 1 लीटर बटर मिल्क, 1 लीटर ये तारीख को, फिर अगला 20 डेज बाद ये तारीख को, ये तारीख को। तो उससे क्या होगा कि आपको रिमाइंड आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर क्रॉप 2 मंथ से बड़ा है, ठीक है, कितना भी बड़ा है, फिर तो आपको 2-2 लीटर लेना, 2-2 लीटर लेना, सेम चीज 2-2 लीटर, और 20 डेज में रिपीट, सब कुछ सेम पर क्वांटिटी डबल, ठीक है। पानी उतना ही रहेगा 13 लीटर, सॉरी अब पानी कम हो जाएगा, हाँ 11 लीटर हो जाएगा, 11 लीटर हो जाएगा, 11 वाटर, 11 लीटर, 2 लीटर बटर मिल्क, 2 लीटर काउ यूरिन। अभी 13 था जब हम 1 मिला है, हाँ अब 11 हो गया जब हम 2 मिला है, तो 4 लीटर, टोटल 15 लीटर का सॉल्यूशन बनाना। हाँ ये सॉल्यूशन 1 लीटर के लिए है? नहीं, ये एक कैन का है, मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का है। अब ये क्वांटिटी आप जब स्प्रे करेंगे तो हो सकता है 10 डिसमिल जगह को हो जाए, 15 को हो जाए, अगर खत्म हो गया तो रिपीट डाल दो। वो क्रॉप की साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर छोटी क्रॉप है तो 3 कैन में पूरा हो जाएगा, है ना, और अगर क्रॉप बड़ा है तो 4 कैन में, 5 कैन में, ऐसे साइज बढ़ता जाता है ना क्रॉप का, तो दवाई ज्यादा लगते जाती, ऐसे होता है। ये प्रिकॉशन है, ठीक है। अभी फिर आपको अगर मान के चलो बड़ा कैन है या बड़ा टैंक है, तो ठीक है, ये फॉर्मेट में आप उतना मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और बड़ा क्वांटिटी बना लीजिए। HDP पाइप मोटर जो रहता है उससे स्प्रे कर सकते हैं। अब देखो ये प्री प्रिकॉशंस की स्टेज भी हम क्रॉस कर गए, ठीक है, लापरवाही में नंबर 1 विनर हुए हम, ठीक है, ठीक है। तो उस स्टेज में क्या करना, अब हम पहुंच चुके हैं अस्पताल, ठीक है। तो अब हमारा ना तो डाइट का रहा मसला, ना तो हमारा, ठीक है, डिफिशियंसी का मसला रहा,
ना तो अब हमारा प्री प्रिकॉशंस का मसला रहा, अब तो साहब बीमारी आ चुकी है और अब जो है ना अब अस्पताल जाना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद देखो कीड़े बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कीड़ों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। तो 3 तरह की कैटेगरियों में हमने कीड़ों को बांट दिया है ताकि सिंप्लीफाई किया जाए चीजों को, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होगी और फिर हम भटक जाएंगे चीजों को। तो एक 3 कैटेगरियां, एक तो सकिंग पेस्ट एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं रस चूसक, हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं सकिंग पेस्ट, जो मतलब रस को सक करते हैं उनको बोलते हैं सकिंग पेस्ट, रस चूसक कीड़े। ये हमेशा पत्ती के ऊपर नहीं रहते हैं, बदमाशी करते हैं, ये पत्ती के नीचे रहते हैं। आप ऊपर देखते हैं, आप ऐसे नहीं देखते नीचे से, तो हमेशा वो पत्ती के नीचे रस को चूसते रहते हैं, ठीक है। और पत्ती का रस चूस के पत्ती को यूं फोल्ड कर देते हैं, मुड़ जाती पूरी पत्ती, ठीक है। और मुड़ने के बाद फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, सारा मैकेनिज्म उसका डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। सब पूरा फंक्शन बंद हो जाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मतलब भोजन नहीं बना पाएगा, भोजन नहीं बना पाएगा तो वो ग्रोथ कैसे करेगा, ग्रोथ नहीं होगी तो फ्लावर्स, फूल नहीं आएंगे, फल नहीं आएंगे, सब कुछ ब्रेक हो जाता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम 7 तरह की लीव्स का इस्तेमाल करते हैं, 7 टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है। और इनको हम 20 लीटर काऊ यूरिन में मतलब डिप करके रखते हैं 21 डेज तक। अब वो 7 तरह की लीव्स क्या है वो मैं नाम लिखा देता हूँ, नाम लिख लेना, फिर कहाँ मिलेगी ये बात बहुत बात ठीक है। इनको भी हम आपको फोटोग्राफ वगैरह अवेलेबल करा देंगे। सो अभी आप फॉर्मूला बस लिख लीजिए एंड फिर जब भी आपको बनाना हो तब आप क्यूरी भी डाल सकते हैं या फिर वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला लीव्स चाहिए हमको नीम का। सर 21 डेज डालना बता रहे हैं। हाँ, 20 लीटर काऊ यूरिन में इन 7 तरह की लीव्स को, 7 टाइप्स ऑफ लीव्स को हमें यूरिन में डिप करके रखना है, ठीक है सर। 21 डेज तक। नहीं मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ। क्रॉप डालने से पहले ये रखने के लिए आप सजेस्ट करते हैं, इसलिए हाँ। एक बार डिसीज आने का बाद 21 डेज एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। तो आपको ये पहले ही करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अभी फिर वही बात आती है, चाय बनानी है तो दूध के लिए फिर भैंस खरीदने नहीं जाओगे आप पहले कि ठीक है जी गाय खरीदने जाते हैं, फिर गाय का दूध निकालने वाले को ढूंढते हैं, फिर जाके चाय बनाते हैं। सगे जब तक सगे चले जाते हैं। समझना चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या करना कि 7 टाइप्स का लीफ लेना। नंबर 1 नीम का लीव्स लेना 2 kg। देखो सॉल्यूशन बता रहा हूं पूरा 1 एकड़ का 2 kg हमको लेना है नीम का लीव्स। 2 kg लेना है आपको श्वेतार का लीव्स। श्वेतार को मदार भी बोलते हैं, आंकड़ा भी बोलते हैं। हाँ, हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन आपको खूब मिल जाएगा, ठीक है। तो श्वेतार बोलते हैं, इसको 2 kg लेनी है। 2 kg आपको करंज का लीव्स लेना है। करंज का पौधा होता है करंज, ठीक है, उसका 2 kg लीव्स लेना। अभी आप लिख लो, मैं फोटोग्राफ्स आपको दे दूंगा पूरा, ठीक है, आपके आसपास मिलेगा। करंज 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 करौंदा अलग है, करंज अलग है, ठीक है। उसको लोकल लैंग्वेज में कंजी भी बोलते हैं, कंजी। हाँ, आप पौधों के नाम लिखिए, हम आपको पूरे फोटोग्राफ्स भेज देंगे, आप चिंता ना करें। आप फोटो देख देख के आप पकड़ लेना। रास्ता के बाजू में ज्यादा लगा रहा है। और सुन लो, अगर और तकलीफ हो तो हम आपको, आप ये ढांचा डालो, हम आपको पौधे गिफ्ट दे देंगे सारे, बात खत्म। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, आप उद्यान तो बनाओ पहले, लगाने की जगह तो निश्चित करो, ठीक है। हम पौधे ही दे देंगे आपको 2-2 जोड़ा, ठीक है। तो वो इतना चिंता मत करो, ठीक है। अभी करंज का पौधा है, करंज की लीव्स लेनी 2 kg। 2 kg लेना है बेशरम का लीव्स। बेशरम, हाँ, ये नाले में होता है बेशरम। हाँ। फिर 2 kg लेनी है सीताफल का लीव्स। हाँ, और 2 kg लेनी है आपको धतूरे का लीव्स। धतूरे का लीव्स कितना हो गया? 6 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गया, 6 हो गए सर। हाँ।
ठीक है। अब इसके बाद 2 kg लेनी है आपको तंबाकू का लीव्स। हाँ, तंबाकू का लीव्स, टोबैको। और इन सारी लीव्स के टुकड़े करके छोटे छोटे पीसेस बना के कौन सा नहीं लिखे और इसको 20 लीटर काऊ यूरिन में डिप करके 21 डेज तक रखना है। ठीक है, सुखाना है सर कच्चा? नहीं, कच्चा। कच्चा। नहीं, 6 नहीं 7 हो गया। देखो रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे ना। अगर कॉपी पेन चलाएंगे ना तो अभी तक कभी हम लोग आगे निकल चुके होंगे 2-4 स्टेशन, है ना। अभी हम इधर ही घुमा रहे हैं अपनी ट्रेन। आपको 2 kg लेनी है नीम का लीव्स, 2 kg लेनी है करंज का लीव्स, 2 kg लेनी है स्वेतार का लीव्स, ठीक है। 2 kg लेनी है बेसरम का लीव्स, 2 kg लेनी है सीताफल का लीव्स, 2 kg लेनी है धतूरे का लीव्स और 2 kg लेनी है तंबाकू का लीव्स। 7 तरह की पत्तियां हो गई और इन 7 तरह की लीव्स को टुकड़े करके छोटे छोटे पैलेट्स बना के आप चाहें तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं और फिर जाके गौमूत्र में डिप करके रखना है 20 लीटर काऊ यूरिन में। सब मिलके। हाँ, ठीक है। काऊ यूरिन 20 लीटर, 14 kg आपका लीव्स हो जाएगा। 20 लीटर में ये डिप कर देना अच्छा पूरा प्रॉपर और कपड़े से मुंह बांध के आप छायादार जगह पे 21 डेज के लिए इनको रख देना। 21 डेज में सारी लीव्स का जो एक्सट्रैक्ट होगा वो गौमूत्र में रिलीज हो जाएगा। फिर आप क्या करना, वो सारा जो लुगदी पत्तियां हैं उन सबको पहले हाथ से अच्छा मैश कर लेना प्रॉपर, और मैश करने के बाद सारी पत्तियों को एक कपड़े पे रखना, पतला जो कपड़ा हो, और उससे उसको मैश कर देना। तो और फिर जो सॉलिड मटेरियल बचेगा उसको आप अलग कर देना, कंपोस्टिंग में ले जाना आपने, ठीक है, पोटास में या XYZ किसी में भी। और जो लिक्विड बचे उस लिक्विड का कितना, 1/2 लीटर और 14.5 लीटर पानी ऐड करके 15 लीटर का सॉल्यूशन बना लेना। तो ये स्प्रे करते जाना आप। अगर रस चूसक कीटों के सिम्टम्स आपको अपने फार्म पे दिख जाए तब, पत्ती फोल्डिंग की शिकायत हो, 1/2 लीटर सॉल्यूशन और 14.5 लीटर वाटर, टोटल 15 लीटर का सॉल्यूशन बनेगा 15 लीटर का, राइट। सो ये ऐड करके हमको स्प्रे देनी है, तो इससे रस चूसक कीट मतलब सकिंग पेस्ट कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। 6 मंथ 6 मंथ तक आप इसको बना के रख सकते हैं। 21 डेज घुमाने का जरूरत कुछ नहीं करना, कपड़े से मुंह बांध के 21 डेज बाद थोड़ा सा मैश करके और निचोना है बस। स्प्रे करना स्प्रे, हाँ। नीचे से करना है क्या? नीचे ऊपर से करना पूरा, हाँ, ऊपर नीचे से। 21 डेज के बाद लीव्स निकाल के लिक्विड स्टोर करना या विद लीव्स? नहीं, विद लीव्स नहीं, लीव्स को निकाल के अलग कंपोस्टर में ले जाना लीव्स को, और जो लिक्विड बचेगा उस लिक्विड को 6 महीने तक आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप 21 डेज बोले उसको टाइम पे मिक्स करना वैसे? नहीं, 21 डेज के बाद में आप थोड़ा उनको मतलब मसेल लेना हाथ से, ताकि जो है ना गल तो जाएंगी वो, पर प्रॉपर वो जो है ना लुगदी बन जाएगा उनका, और फिर उसको कपड़े से निचोड़ देना। जो थोड़ा सा वो पत्तियों का है वो बचेगा वेस्ट, उसको कंपोस्टिंग में ले जाना। जो लिक्विड बचेगा उसको 1/2 लीटर लेके और 14.5 लीटर पानी ऐड करके स्प्रे देना। सर वो चांस जो है ना, ये 21 डेज के बाद मिक्स करना है ना, छाछ अभी इसमें बटर मिल्क नहीं डालना, इसमें वो अलग प्रोटोकॉल है, वो केवल उस स्टेज के लिए था जब इस बात को क्लोज करते हैं। अब आते हैं, हाँ, ये पत्ते सब सूखा हुआ नहीं, गीला चाहिए, गीला चाहिए। हाँ, गीला चाहिए। अभी दूसरा जो स्टेज है, दूसरे टाइप के अगर कीड़े लगे हैं, मान के चलो दूसरा कैटेगरी है स्टेम बोरर का। एक तो हो गया सकिंग पेस्ट का, अब दूसरा कैटेगरी है स्टेम बोरर का। स्टेम बोरर का मतलब ये होता है जो तने को छेद करके अंदर चले जाते हैं, है ना, होल बना के चले जाते हैं। जैसे ब्रिंजल में सबसे ज्यादा लगता है, आपका पैडी में भी लगता है, फिर आपका शुगर केन में लगता है, कपास में लगता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, टोमेटोज में भी लग जाता है कई बार, है ना, स्टेम बोरर बोलते हैं इसे। और ये स्टेम में और फ्रूट्स में होल बना के कीड़ा अंदर रहता है। और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, तो जो भी अभी तक आपने पूरा प्रोटोकॉल लिखा है
ये एज इट इज रहेगा, 2 कॉपी, ठीक है। फिर इसमें प्लस आप लिख लीजिए कि उसमें क्या ऐड करना। वो तो ½ लीटर आपने ले लिया और 14.5 लीटर पानी ले लिया। अभी उसमें और ऐड क्या करना, स्टेम बोरर के लिए एक्स्ट्रा। तो उसमें आपको हरी तीखी मिर्च लेनी है 250 ग्राम, हरी वाली ग्रीन चिली 250 ग्राम का पेस्ट लेना है, ठीक है, का पेस्ट प्लस 2 लीटर आपको बटर मिल्क लेना है आफ्टर 60 डेज ओल्ड। 2 लीटर ओल्ड बटर मिल्क, हाँ, बटर मिल्क 2 लीटर, 60 डेज ओल्ड, हाँ 60 डेज ओल्ड बटर मिल्क 2 लीटर। क्लियर, मतलब ½ लीटर वो हमारा 7 लीव्स का लिक्विड था। फिर हमने उसमें क्या ऐड किया, 250 ग्राम ग्रीन चिली का पेस्ट और 2 लीटर बटर मिल्क 60 डेज ओल्ड। नहीं, नो बफर, ठीक है। अब ये सारी चीजों को हमने फिर ऐड कर लिया अपने काय में 15 लीटर का सॉल्यूशन बनाने में। तो 2 लीटर बटर मिल्क हो गया, ½ लीटर वो हो गया, तो टोटल मिला के 2.5 लीटर 15 लीटर में माइनस कर दीजिए, 12.5 लीटर आपको पानी लेना है, वाटर लेना है, और 2.5 लीटर ये सॉल्यूशन हो गया आपका। अब ये आपको स्प्रे देनी है, तो इस जो भी स्टेम बोरर इंसेक्ट होंगे उनको ये कंट्रोल करेगा। अब देखो यहाँ पर एक बात और क्लियर कर लो, अगर मान के चलो आपके स्टेम बोरर इंसेक्ट लगे हों और सकिंग पेस्ट भी लगे हों, तो आपको फिर यही वाला स्प्रे करना है, ये दोनों पे काम कर जाएगा। फिर आपको अलग अलग सॉल्यूशन बनाने की और स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब तीसरा लास्ट होता है और वो होता है इल्ली वाले कीट। इल्ली माने क्रॉलिंग, हाँ, वो ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसे हाँ, वो ग्राम में होता है, पैडी में होता है, ब्रिंजल में होता है, जो है बहुत सारी क्रॉप्स में होता है, सोयाबीन में भी होता है, कपास में होता है ना। इल्ली, हाँ इल्ली बोलते हैं उसको, जो कैबेज में आता है, कैबेज, कॉलीफ्लावर में, हाँ कॉलीफ्लावर में भी आता है, कैबेज में भी आता है, बहुत सारी चीजों में आता है। ग्रीन होता है, येलो भी होता है, वाइट भी होता है, डार्क वैसे कलर भी होता है उसका, क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे कलर होता है उसका, डार्क ऐसे ब्लैक टाइप का भी कलर होता है। तो पूरा पत्ता खाता है, पत्ता खाते, जी ग्रीन कलर का इतना बड़ा भी हो जाता है, बड़ा होता है, हाँ वही। इसके लिए अगर प्राइमरी लेवल पे है मामला, छोटी है, ठीक है, तो आपको 60 दिन पुरानी 60 डेज ओल्ड आपको बटर मिल्क बस लेना है और 13 लीटर पानी लेना है। ये उस पे बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और अगर बटर मिल्क ना हो तो आपको 1 kg का लेमन का जूस लेना है, 1 kg लेमन का जूस और बाकी पानी। ये आपका इमली पे बहुत सॉलिडली काम करता है। हाँ, ½ लीटर, सॉरी, आपको लेनी है पहले नंबर 2 लीटर बटर मिल्क 60 डेज ओल्ड एंड 13 लीटर पानी। ये सेपरेट सॉल्यूशन है। अब अगर बटर मिल्क आपके पास नहीं है तो 1 kg लेमन का जूस 15 लीटर पानी में ऐड करके वो स्प्रे करना। बटर मिल्क का 2 लीटर लेना है। हाँ, बटर मिल्क सेपरेट सॉल्यूशन है, 2 लीटर बटर मिल्क एंड 13 लीटर वाटर। फ्रेश वाला या 60 डेज? 60 डेज ओल्ड वाला बटर मिल्क चाहिए, 2 लीटर और 13 लीटर वाटर चाहिए। और ये सेपरेट सॉल्यूशन है। ये कौन सी पेस्ट के लिए? ये वही रेंगने वाले कीड़े, इल्ली वाले कीड़े। हाँ, आप जो है ना गूगल पे अभी ये डालेंगे ना, ये लिखिए आप ये तो अभी दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब सुनो, 1 kg लेमन का, फ्रूट का जूस और बाकी पानी,
ठीक है, वाटर। ऐसा ये ये पूरे कैटेगरी के इंडियन काऊ का बटर मिल्क चाहिए और कोई काऊ का नहीं चलेगा। नहीं, अभी बताते हैं हम आपको, सेम नहीं है मामला। ये एक कैटेगरी है। हाँ बताते हैं। तो ये तो पहला राउंड हो गया भाई, प्राइमरी लेवल पे है अगर तो, लेकिन लेवल बड़ा है इसमें भी। नींबू का। अभी जैसे होता ना कैंसर भाई फर्स्ट स्टेज में है तो ठीक है, ये पुड़िया खा के ठीक हो सकता है। अगर सेकंड स्टेज में है तो फिर इंजेक्शन भी लगेगा और ये भी कीमो भी चलेगा, और थर्ड लेवल पे है तो सीधा फिर मामला और क्रिटिकल हो गया। तो अगर बहुत क्रिटिकल मामला हो, इल्ली हैवी हो, थिकनेस हो और फर्क नहीं पड़ रहा हो, तो क्या करना, इसी में आपको 3 चीजें और ऐड कर लेनी है। ठीक है, मतलब 2 लीटर ओल्ड बटर मिल्क में आपको ऐड कर लेनी है 250 ग्राम ग्रीन चिली का पेस्ट। ठीक है, प्लस इसमें ऐड कर लेनी है 50 ग्राम गार्लिक का पेस्ट। ठीक है, गार्लिक का पेस्ट 50 ग्राम और चिली 250 ग्राम पेस्ट और जिंजर 50 ग्राम का पेस्ट। 50 ग्राम जिंजर प्लस गार्लिक और आपका 250 ग्राम चिली, 250 ग्राम चिली का पेस्ट, ग्रीन चिली। ये और आपको 2 लीटर बटर मिल्क में ऐड कर लो और फिर जाके आप बाकी के पानी में इसको मिला के और स्प्रे कर दो। ये ब्रह्मास्त्र है पूरा। हाँ? पानी जो भी रिमेनिंग होगा टोटल मिला के वही 30 लीटर के आसपास होगा पानी। जिंजर टोटल 15 लीटर का। हाँ, टोटल 15 लीटर का सॉल्यूशन बनाना, तो रिमेनिंग जो भी बचे वो सारा पानी। ठीक है, तो ये जो है ना हर तरह के इंसेक्ट के लिए कंट्रोल करता है। अब देखो इसके बाद कुछ और चीजें भी हैं जो इन इंसेक्टों के बाहर चली जाती हैं, तो उनके लिए फिर अलग प्रोटोकॉल होता है। जैसे माहू होती है, स्पेशल होती है, या कहीं पर जो है माइनर है वो स्पेशल है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्पेशल हो जाती हैं कहीं, तो उसके लिए फिर अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं, और वो मतलब जो है ना कंडीशन के निर्मित होने पर ही तय होते हैं। वो पहले से नहीं आपको बोल सकते हैं कि ये भी और लगा सकते हैं आप, है ना। तो वो बहुत रेयर होते हैं कि ये स्पेशल कंडीशन बने। लेकिन हाँ, एक चीज आप जरूर नोट कर लीजिए इसमें कि अगर मान के चलो पौधे में, कल एक भाई ने सवाल किया था हमारे कि अर्ली स्टेज पर फ्लावरिंग आ रही है, ठीक है, या फिर फ्लावरिंग ही नहीं आ रही है, या फिर फ्लावरिंग तो आ रही है लेकिन फूल गिर जा रहे हैं, या फिर एक कंडीशन ये भी होती है कि फ्लावर्स आते हैं और वो फ्रूट्स में भी कन्वर्ट होते हैं पर फिर फ्रूट्स गिर जाते हैं, और एक कंडीशन होती है कि फ्रूट्स आते हैं पर मैच्योरिटी के पहले टपक जाता है। फ्रूट्स का साइज आता है फिर मैच्योरिटी के पहले टपक जाता है, फिर फ्रूट की साइज छोटी रह जाती है। ये सारे जो है सिम्टम्स अगर हैं तो आप समझ लेना कि प्लांट में डिसऑर्डर्स हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, हार्मोन्स का अनबैलेंस है। और ये इंसानों और जानवरों के जैसा ही होता है पौधों में। अगर हार्मोन्स का बैलेंस गड़बड़ है तो फिर मतलब प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है और रिप्रोडक्शन भी डैमेज होता है इससे, या नहीं होता है, या कंप्लीट नहीं होता। कई तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। तो इन सारी सिचुएशनों को जो डील करेगा वो हमारी भारतीय नस्ल का इंडियन काऊ का फ्रेश मिल्क है ना। फ्रेश मिल्क मतलब हमने निकाला मिल्क और आफ्टर मैक्सिमम 3 आवर के पहले वो स्प्रे हो जाना चाहिए, विदाउट एनी बॉइलिंग, विदाउट एनी फ्रीजिंग, विदाउट एनी कोई कुछ भी वैल्यू एडिट किए हुए। तो हमने 1/2 लीटर काऊ मिल्क लिया फ्रेश, उसमें 50 ग्राम आपको शहद मिला देनी है, हनी मिला देनी है, प्योर हनी, है ना। अगर आपको वो जंगल वाली हनी मिल जाए नेचुरल तो वेल एंड गुड, नहीं मिले तो प्योर तो ले ही सकते कम से कम, है ना। वो सीरा वीरा टाइप का नहीं लेना। तो 50 ग्राम हमको हनी लेना है, 50 ml सॉरी, और 500 ml आपको काऊ मिल्क लेनी है। इन दोनों को अच्छा घोल लो प्रॉपर, क्योंकि शहद एकदम से नहीं घुलेगी हनी मिल्क में,
तो आपको उसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो करीब 2-5 मिनट में वो जब उसमें डिसॉल्व हो जाए, पूरा सॉल्युबल हो जाए, फिर उसको 14.5 लीटर वाटर में ऐड करके 15 लीटर का सॉल्यूशन बनाया। और ऐसे प्लांटों पर या ऐसी स्टेज पर इसको स्प्रे करना है जब किसी पौधे में फूल आ रहे हों या फूल झड़ रहे हों या फूल नहीं आ रहे हों पर फूल आने का टाइम आ गया हो, या फ्रूट्स गिर रहे हों या कम फूल आ रहे हों, ठीक है, या फ्लावरिंग की स्टेज पे ही आप एक बार कर दो तो कोई बुराई नहीं है, कर देंगे तो फ्लावर संख्या में ज्यादा आएंगे, हेल्दी आएंगे और मतलब जो है ना गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, ये सब डिसऑर्डर फुलफिल हो जाते हैं। एक बार फार्मूला बताइए। 1/2 लीटर काउ मिल्क फ्रेश और 50 ml हमारा हनी, शहद। 14.5 वाटर। हाँ, ये बहुत ही चमत्कारिक फॉर्मूला है, बहुत ही चमत्कारिक। जैसा पहले ऐसे ही स्प्रे कर सकता है, स्प्रे करना है, स्प्रे नॉर्मल पत्तियों पे स्प्रे करना है। तो अर्ली स्टेज नहीं करना ना, क्योंकि देखो क्या है, फिर पता चला ये क्योंकि हार्मोन्स को बैलेंस करता है ना, और बैलेंस तभी होगा जब अनबैलेंस की स्टेज आएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जब फ्लावरिंग की स्टेज दिखने लग जाए उसी वक्त आपको ये स्प्रे करना है, तब ये सॉलिड काम करता है। और ये बहुत बढ़िया औषधि है और इस पे हमने लगभग 300 से 400 क्रॉप्स पर इसका इस्तेमाल किया है। आप पैडी पे एक बार इस्तेमाल करके देखना, इतना जबरदस्त पैडी का आपका बाली बनेगी। वीट पे इस्तेमाल करना, जो भी क्रॉप पे आपको इस्तेमाल करना, जबरदस्त इसका ईल्ड बनता है क्रॉप का, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। और नॉर्मल में भी अगर हमारे फ्रूट्स नहीं झड़ रहे तो भी आप कर सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज पर, उससे फ्लावरिंग और इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। और इसी के साथ हम लोग अपने इंसेक्ट मैनेजमेंट वाले टॉपिक को क्लोज करने से पहले एक और बड़ी बात जान लेते हैं, और बड़ी बात ये है कि इंसेक्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो हमने आपको पहले नंबर बताया ना कि प्लांट्स का हमें न्यूट्रिशन वैल्यू पर ध्यान देना है, उसके भी पहले ये पूरा डाइवर्सिटी मेंटेन करेगी इंसेक्ट को, समझ रहे ना, जैव विविधता। जैव विविधता का जो डेफिनेशन है वो ये है कि संसार में कितने लाख करोड़ जीवों का संसार है ये। तो सारे जीव मांसाहारी नहीं है, सारे जीव शाकाहारी भी नहीं है, कुछ जीव मांसाहारी भी बने हैं। तो वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे इंसेक्ट को खाते हैं जो कोई हमारी क्रॉप को खाते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी का मतलब, इसलिए मैं कहता हूं कि ये ढांचा होना बहुत जरूरी है। ये ढांचा होने से वो सारी बग्स, चिड़िया, बर्ड्स और तमाम तरह के भौरे, तितली, मधुमक्खियां, ये सारे इनको रहने का ये घर तैयार होगा। और जब ये घर तैयार होगा तो तमाम ऐसी इंसेक्ट जो क्रॉप में आ जाएंगे, जो कभी आपको भी नहीं दिखेंगे लेकिन उनको दिख जाते हैं। उड़ने वाले पक्षी को दिख जाता कि ये पत्ती के नीचे एक इंसेक्ट है, वो हमारा डाइट है, वो उड़ के और अपना निकाल के और लेके चला जाता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये नेचुरल फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, परंपरागत कृषि व्यवस्था की पूरी रीढ़ की हड्डी है। और ये एक बार आप सेट कर लेंगे ना, तो हमें लगता है कि आपको फिर न्यूट्रिशन वैल्यू, संतुलित और कंप्लीट डाइट, और ये दो चीजें ये रामबाण औषधि का कार्य करेंगी। ये कभी आपके प्लांट्स को अनहेल्दी नहीं होने देगी, ना इंसेक्ट आने देगी। और इस थंब रूल पर हम काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली। मैं आपको बता दूं, 3 साल से 3 ईयर, बहुत लंबा समय नहीं हुआ हालांकि अभी, लेकिन 3 ईयर से हमने कोई भी स्प्रे नहीं इस्तेमाल किया, एक भी पंप नहीं हमने टांगा। सोचिए 3 साल से, और हर तरह की क्रॉप्स को हम ऑपरेट कर रहे हैं पूरा अंतिम उस तक, एक भी स्प्रे नहीं, ना छाछ का, ना नीम का, ना किसी पत्ती का, ना कोई स्प्रे। मतलब स्प्रे हमें लेने नहीं पड़ता है, सारे इंसेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, हम इस विज्ञान का सहारा लें और उन सारे जीवों को काम में लगाएं जिनके लिए ईश्वर ने मांसाहारी बनाया है, और उन मांसाहारी कीड़ों को जिनको खाने के लिए बनाया है, हम वहां पे उन सभी को, दोनों को इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते जाएंगे और आपका काम होता जाएगा। आपको कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है।
तो ये मैंने कर दिया, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको बोल रहा हूँ कि ये 3 काम अगर कर लिया आपने, नंबर 1 पहला तो ये डाइवर्सिटी तैयार कर दो, नंबर 2 आप जो है ना प्लांट की हेल्थ और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पर आप कंप्लीट उसको डाइट दे दो, और तीसरा जो है ना आप अगर थोड़ा बहुत अगर कहीं कोई कमी होती है तो आप अपनी जो है किचन में वो सारे एलिमेंट रखो जो डिफिशियंसी के वक्त आपको देने पड़े। ठीक है, तो इतना कर दोगे तो स्प्रे नाम की कोई चीज आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगी। ठीक है, पर ये 3-4 साल के बाद संभव हो पाएगा, एकदम से नहीं हो पाएगा, लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, हमको करीब 7 साल के आसपास लगा, 7 साल के बाद अब हम अपने ट्रैक पे चीजों को सेट कर पाए। अगर हम कोई नई क्रॉप लगाते हैं अपने फार्म पे तो हो सकता है कि उसके युवावस्था में या आखिरी स्टेज पर हमें कोई स्प्रे की जरूरत पड़ जाए, अदरवाइज हमें कोई स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती जो हमारी रनिंग क्रॉप है।